एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लग गई है। मदन कौशिक उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। एबीपी गंगा ने पहले ही ये खबर दिखाई थी, बंशीधर भगत की जगह मदन कौशिक को अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी संगठनात्मक खबर आ रही है उत्तराखंड से, जहां पर नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं और ये जिम्मेदारी मदन कौशिक को दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लग गई है। मदन कौशिक उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। एबीपी गंगा ने पहले ही यह खबर दिखाई थी, बंशीधर भगत की जगह मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। और देखिए, एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव हम आपको वो लेटर भी दिखा रहे हैं जिसमें उनकी ताजपोशी की घोषणा कर दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट में एक बड़ा कद रहा। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार के प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी वो निभा रहे थे। और अब इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि मदन कौशिक को उत्तराखंड बीजेपी का अध्यक्ष बना दिया गया। और यही देखिए वो चिट्ठी है जिसके जरिए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मदन कौशिक की ताजपोशी की बात सामने आ गई है। तो एबीपी गंगा ने पहले ही ये बात बताई थी। और हमारे साथ मदन कौशिक जी जुड़ गए हैं। मदन कौशिक जी, बहुत शुभकामनाएं नई जिम्मेदारी के लिए। एक बड़ा भरोसा पार्टी ने आप पर जताया है, बड़ी जिम्मेदारी दी है। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और पार्टी ने एक जिम्मेदारी दी है उत्तराखंड के मुखिया के तौर पर, संगठन की जिम्मेदारी। और निश्चित रूप से ये मेरा प्रयास भी होगा कि जो मेरी जो जिम्मेदारी दी है, जो उम्मीद मुझसे किया, उस उम्मीदों पर खरा उतरूं और आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बड़े बहुमत के साथ बने, ऐसा मेरा प्रयास है। बिल्कुल कौशिक जी, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री भी नए बने हैं, आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। पूरे एक साल का क्या आपका मास्टर प्लान होगा, क्योंकि चुनौतियां चुनावी साल में बढ़ जाती हैं? देखिए, चुनाव में चुनौती तो हर समय रहती है, लेकिन उन चुनौतियों को हम लोग काडर बेस्ड पार्टी है और हम हर समय चुनाव लड़ते हैं, 24/7 जनता के बीच में रहते हैं। इसलिए निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अपने कार्यकर्ताओं के मेहनत पर, अपने कार्यकर्ताओं के काम करने के तरीके पर, उनके संकल्प पर मुझे पूरा विश्वास है कि हम उत्तराखंड में बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनाएंगे। जी, लेकिन मदन जी, कुछ चीजें बात जो सामने आ रही थी बीते कुछ दौर में कि विधायक नाराजगी जता रहे थे, नौकरशाही से नाराजगी जता रहे थे, इन चीजों को साधना मुश्किल चुनौती मानते हैं? नहीं, देखिए मैंने कहा ना, सारे विधायक साथ बैठेंगे, बैठक करेंगे, विधायकों की जो कुछ दिक्कतें होंगी उसे दूर करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, जिला अध्यक्षों के साथ सबके साथ बैठेंगे। लेकिन आप ये निश्चित रहिए कि हम लोग 2022 में सरकार में। मदन जी, आखिरी सवाल, क्या संगठनात्मक स्तर पर राज्य में आप कुछ बदलाव करेंगे, कुछ नए लोगों को जगह मिलेगी, कुछ नई टीमें बनेगी? हाँ, निश्चित रूप से जहाँ आवश्यकता होगी वहाँ बदलाव करेंगे, जहाँ आवश्यकता नहीं होगी वहाँ बदलाव नहीं करेंगे। धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो मदन कौशिक प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड बीजेपी, एबीपी गंगा के साथ जुड़े और उनका कहना है कि बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने उनको दी है और चूंकि चुनावी साल है, बीजेपी इलेक्शन मोड में हमेशा रहती है, इसलिए हम जरूर 2022 का चुनाव जीतेंगे। लेकिन जो सवाल बार बार उठ रहा था कि विधायकों की नाराजगी, जनप्रतिनिधियों की नाराजगी, नौकरशाही को लेकर अविश्वास, उसको लेकर क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर संगठनात्मक स्तर पर बदलाव भी किए जाएंगे। हमारे साथ दिल्ली से अविनाश जुड़ गए हैं और उत्तराखंड देहरादून से ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जुड़ गए हैं। अजीत जी, एक बहुत बड़ा संगठनात्मक फेरबदल, पहले मुख्यमंत्री और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष, पूरे तरीके से संगठन और सरकार में बदलाव उत्तराखंड में हो चुका है। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने निर्णयों से पिछले 3-4 दिन से सबको चौंका रही है। जितनी भी परसेप्शन होती है, जितनी भी प्रेडिक्शन होती है, वो सब फेल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के निर्णय जिस तरह से एक के बाद एक होते जा रहे हैं, उससे कार्यकर्ता भी आश्चर्य में है। और जैसे तीरथ सिंह रावत का नाम सामने आया, किसी को भ्रम भी नहीं था कि वो तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को बदले जाने का फिलहाल कोई ऐसी चर्चा भी नहीं थी। लेकिन मदन कौशिक जो कि दिग्गज लीडर हैं और चौथी बार हरिद्वार शहर से विधायक हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं 9 साल, अलग अलग सरकारों में, 2 सरकार भाजपा की सरकारों में, उनको संगठन की कमान सौंप दी गई है। खांटी संघी और खांटी भाजपाई नेता माने जाते हैं मदन कौशिक, और थोड़े आक्रामक स्वभाव के माने जाते हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। जी बिल्कुल अजीत जी, लेकिन सवाल यह है कि सरकार के स्तर पर कुछ विधायक भी नाराज थे, जनप्रतिनिधि कुछ खुलकर बोल रहे थे, कुछ दोबी जुबान की नौकरशाही हमारी मान रही, नाराजगी थी। लेकिन क्या संगठन के स्तर पर भी इस तरीके की जरूरत महसूस हो रही थी कि सरकार और संगठन का समन्वय बना रहे और जो नकारात्मक चीजें उनसे निपटा जाए? ये स्थिति बन गई थी क्या?
देखिए, बंशीधर भगत उस असंतोष को थामने में नाकाम हो रहे थे और चूंकि पिछले संगठन के जो मुखिया थे और सरकार के मुखिया थे, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अच्छा कोई समन्वय नहीं था, तो इसीलिए विरोध बढ़ता गया। अब मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच समन्वय अच्छा होने वाला। पार्टी ने भी ऊपर से इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि संगठन और सरकार के बीच किसी भी तरह का मतभेद या असमन्वय दिखना नहीं चाहिए, इसीलिए ये नेतृत्व परिवर्तन किया जा रहा है। पहले मुख्यमंत्री को बदला और अब मदन कौशिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ये मैसेज दिया है कि यहाँ पर पार्टी और सरकार एक साथ मिलकर काम करेंगे, 2022 का चुनाव जीतना है। जी बिल्कुल अजीत जी, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ अविनाश भी बने हुए। अविनाश, जो पर्यवेक्षक गए थे डॉक्टर रमन सिंह और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, क्या उन्हीं की रिपोर्ट के बाद ये फैसला लिया गया? क्योंकि ऐसी सुगबुगाहट कुछ दिख नहीं रही थी, अचानक से फैसला हुआ या इस पर भी बातचीत चल रही थी? दिल्ली से क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अगर बात करें तो इस पर कल से ही बातचीत शुरू हो गई थी, इसीलिए कल मदन कौशिक को दिल्ली बुलाया गया था। यहाँ आके उन्होंने प्रदेश प्रभारी, इसके अलावा संगठन महामंत्री BL संतोष और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात की थी। और JP नड्डा से जैसे ही वो मुलाकात करके निकले तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि मेरी भूमिका तय की जा रही है और 60+ का नारा इस बार उत्तराखंड में रहेगा। कल उन्होंने उत्तराखंड के जो नए नारे हैं विधानसभा चुनाव के लिए, उसका भी ऐलान किया था कि 60+ सीट जीतने का हमारा लक्ष्य रहेगा, क्योंकि हमने पिछली बार 57 सीट जीती थी। तो जाहिर तौर से बात है कि जैसे मुख्यमंत्री को लेकर रिपोर्ट हुई थी, उसके बाद संगठन को लेकर भी रिपोर्ट दी गई थी कि किस तरीके से संगठन कार्य कर रहा है और अब तक कैसे उसका कामकाज रहा है और सरकार संगठन के बीच में क्यों समन्वय नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर रिपोर्ट दी गई थी, जिसके बाद आलाकमान ने निर्णय लिया कि अब मुख्यमंत्री के बाद प्रदेश अध्यक्ष को भी बदला जाएगा। और कल ही मदन कौशिक को यह कह दिया गया था कि आप अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे। तभी उन्होंने बाहर निकलकर JP नड्डा की आवाज से और कहा था कि उसका अगला लक्ष्य 60+ सीट जीतने का होगा। बिल्कुल अविनाश, हमारे साथ अब बने रहिए। अजीत जी, एक सवाल और भी है। जब मदन कौशिक से हमने सवाल किया कि क्या संगठन के स्तर पर उत्तराखंड में आप भी बदलाव करेंगे, क्योंकि 1 साल का वक्त है, तो उनका कहना है कि बिल्कुल जरूरत पड़ने पर बदलाव होगा। तो क्या माने कि जो जिला इकाइयां होती हैं, जो मंडल की इकाइयां होती हैं, उसमें एक बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं उत्तराखंड में? जी देखिए, मुझे लगता है कि जो मजबूत चेहरे हैं, हो सकता है मदन कौशिक अपनी टीम में उनको शामिल करें। जो पहले से ही बहुत फेमस चेहरे हैं, जो कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं, उनको पार्टी से जोड़ने का काम करें। ये रणनीति प्रदेश अध्यक्ष की रहेगी, क्योंकि इसी रणनीति पर अगला चुनाव भी टिका होगा कि पूरे कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी और जो इस समय किसी भी ओहदे पर नहीं है, वो निष्क्रिय हैं, तो उनको सक्रिय करके मुख्य धारा में लाना, पार्टी की मुख्य धारा में शामिल करके चुनावी वतरणी पार कराने के लिए आगे बढ़ना। तो ये पूरा उत्तरदायित्व प्रदेश अध्यक्ष के पास होगा और मुझे लगता है कि वो बदलने का कितना वो बदलाव कर पाएंगे, इस पर तो कहना अभी मुश्किल है, लेकिन कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत फेरबदल होना जरूरी है। जी बिल्कुल अविनाश, सवाल ये भी है कि क्या ये जो पूरी कल वो आए, उन्होंने नेताओं से बात की और जो मिशन 60 की बात कही, तो मतलब संकेत कल ही मदन कौशिक दे गए थे कि एक और फेरबदल की तस्वीर बनने वाली है? जी बिल्कुल, जाहिर तौर से बात है, कल एक संकेत दे दिया था मदन कौशिक ने और साफ तौर से कहा था कि कल से, यानी कि आज का उन्होंने जिक्र किया था कि आज से जोश खरोश के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी और सभी को दायित्व सौंप दिया जाएगा और जो हमारा लक्ष्य है 60+, इसको पाने के लिए सबको काम दे दिया जाएगा। तो जाहिर तौर से बात है कि वो प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो गए। तो उम्मीद है कि जब शाम को नए मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा तो उसके बाद सभी को लक्ष्य बांटे जाएंगे, काम बांटा जाएगा और जो 60+ का नारा दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, इसको लेकर बिल्कुल और देखने वाली बात होगी कि अब कैसे आगे बढ़ती पार्टी। शुक्रिया अविनाश आपका। अजीत जी, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि मदन कौशिक को नया प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड बीजेपी का बनाया गया है।